नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। जनता के बीच जाकर तरह तरह के वादे किए जा रहे हैं। तो कोई स्कूटी देने का वादा कर रहा है, तो कोई किसानों के कर्ज माफ करने का वादा कर रहा है, तो आम आदमी पार्टी 300 यूनिट बिजली उत्तर प्रदेश में फ्री देने का वादा कर रही है। कई सारी पार्टियां हैं, तरह तरह के वादे किए जा रहे हैं, लेकिन वादे कितने साकार होते हैं वो जानना बेहद जरूरी है। इसके साथ ही बीजेपी की डबल इंजन की सरकार ने कितना विकास किया उत्तर प्रदेश में, आज हमारे संवाददाता बुलंदशहर से सीधा लाइव थोड़ी देर में जुड़ेंगे कदीम राजपूत, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बुलंदशहर की जनता क्या चाहती है। 2022 में जो चुनाव होंगे उसको लेकर जनता की क्या सोच है, आखिर जनता के मन में क्या चल रहा है 2022 चुनाव को लेकर, क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक आ गए हैं। और इसके साथ ही जो पार्टियां हैं वो लगातार रैली कर रही हैं, जनता को संबोधित कर रही हैं। अखिलेश यादव भी कल जौनपुर में उन्होंने जनता को संबोधित किया। लेकिन अब जानना बेहद जरूरी है कि बुलंदशहर के लोगों का क्या मत है, वो आखिर किसको वोट करेंगे। अगर वोट करेंगे तो क्या मुद्दे हैं उनके, किन मुद्दों को लेकर इस बार जनता किस पार्टी को चुनेगी। तो कदीम राजपूत सीधा हमारे साथ बुलंदशहर से जुड़ गए हैं। कदीम, आप तक आवाज पहुंच रही है? कदीम, 2022 का चुनाव बेहद नजदीक है और आपके साथ इस समय बुलंदशहर की जनता मौजूद है। तो ये जानने की कोशिश कीजिए कि 2022 चुनाव को लेकर बुलंदशहर की जनता क्या चाहती है, किन मुद्दों को लेकर इस बार वोटिंग करने जाएगी। बिल्कुल सत्यम जी, 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां मैदान में हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, भाजपा पार्टी हो, बसपा पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, लगातार सभी पार्टियों के नेता लोग जनता से जुटे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे यहाँ पर और जो भी अपनी पार्टियों को सपोर्ट करते हैं वो हमारे साथ में मौजूद है। यहाँ हमारे साथ में भर के लोग मौजूद हैं, सब जानने की कोशिश करेंगे कि इनके क्षेत्र में विधायक जी द्वारा कितना विकास हुआ। जी सुखवीर जी, अब तक कितना विकास आपके क्षेत्र में गाँव पर नहीं हुआ? आप किसान परिवार, किसान योजना के तहत कोई लाभ मिला हो सकता है आपको? हाँ जी, हम कहना चाहेंगे ये सरकार ने किसानों के सरकार के बारे में 2022 में हम सरकार को हमने सवाल शांति खिलाना चाहते हैं और उसे वहां पर रहेंगे, क्योंकि इन्होंने जब 2 साल से वहां पर किसान बैठे थे तो उनकी इस बात नहीं मानी और कहने लगे कि ये जो मतलब आतंकवादी है, लोग किसान है और ये है और वो है। जब चुनाव का टाइम आया तो इन्होंने वो बिल वापस ले दिए, क्योंकि अब चुनाव आ रहा है यूपी में, तो इन्हें सोचा कि थोड़ा सा किसानों को लोहा दो। और इन्होंने जो मकान दिए वो मकान गरीब आदमी को नहीं मिल पाए। 2.5 लाख रुपए में प्लॉट दिखाओ खाली से रास्ता बनेगा। और बहन जी ने जब मकान दिए तो काशल आंदोलन के तहत बहुत बढ़िया मकान दिए और झुग्गी वालों को उन्होंने आवाज कराया। बहन जी की सरकार इतनी बढ़िया है जिसका कोई जवाब नहीं और हम इसी सरकार बुलाना चाहते हैं। आपकी बात से 2022 में विधानसभा का चुनाव किस तरह प्रोग्राम है आपके पास? बारोदार जी इसके लिए है बहुजन समाजवादी के लिए। अगर बहुजन समाजवादी पार्टी से अगर सत्ता में सरकार बनती है तो आपको लगता है क्या और जो किसान के लिए लाभ मिलेगा वो नहीं मिलेगा, देंगे। कदीम आवाज पहुंच रही है आप तक? कदीम, एक बार ये जानने की कोशिश कीजिए कि आखिर बीजेपी की सरकार से युवा खफा क्यों हैं, लोग खफा क्यों हैं, क्योंकि सरकार ने कई वादे किए थे सड़कें गड्ढा मुक्त करने की, तो गड्ढा मुक्त सड़कें कहीं ना कहीं हुई और इसके साथ ही एक्सप्रेस वे भी दिया है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, और इसके साथ कई तरीके के विकास कार्य योगी आदित्यनाथ की सरकार में हुए हैं। साथ ही राशन वितरण का कार्यक्रम अभी भी चल रहा है। जिस टाइम कोरोना काल आया इसके साथ लगातार राशन वितरण किया जा रहा है, गरीबों को राशन पहुंचाया जा रहा है। तो इन चीजों को लेकर जरा जनता से जानिए आखिर क्या काम सरकार के बुरे लगे उनको। बिल्कुल बिल्कुल सत्य में जानने की कोशिश करेंगे आपके क्षेत्र में लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कितना विकास कर रहा है, राशन पर कितना काम हुआ, गड्ढा सड़क मुक्त के अनाउंसमेंट होना था, गड्ढा सड़क मुक्त है वो गड्ढा मुक्त मतलब इस सहवाग को नाम ले रहा है। और पहले कुछ रास्ता जाती है, वहाँ जाकर लाइव देख सकते हैं कि वहाँ पर जैसा इतना अधिक स्थान बना हुआ है, सड़क की तो बात अलग है।
आखिर भारतीय जनता पार्टी से जो जुड़ा है वो खफा क्यों है? देखिए, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद जो आप अपने चैनल के माध्यम से सच्चाई दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की पोल खुल चुकी है। ऊर्जा के अंदर आज आप ही के द्वारा आप सब ये देख सकते हैं, कोई डिबेट के लिए कि यहाँ आने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं यहाँ आएंगे तो उनकी पोल खुलेगी और उन्हें शर्मिंदा होना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी ने विकास के बहुत कार्य किए जो किसी से छुपे नहीं है। 2012 से लेकर 17 तक प्रदेश के अंदर विकास की गंगा बही, जिससे खुर्दारी अछूता नहीं रहा। खुर्जे के अंदर 2017 में 12 से लेकर 17 तक बहुत सारे काम हुए जो मैं गिनाऊंगा। खुर्जा का आज जो बस अड्डा आप देखते हैं ये अखिलेश यादव जी की देन है। खुर्जा और 570 का जो रोड आप देखते हैं वो अखिलेश यादव जी की देन है। खुर्जा जक्सन तक जो चोरी करूंगा वो अखिलेश यादव जी की देन है। और पार्कों का चौड़ीकरण, थर्मल पावर प्लांट, ये सब अखिलेश यादव जी की देन है। इसी तरह ये तो खुर्जे का मैं आपको बता रहा हूँ। और 5 साल के अंदर जो बीजेपी के विधायक हैं, बीजेपी के नेता हैं, यहाँ आकर के बताएं उन्होंने खुर्जे में क्या किया। बिल्कुल विकास के नाम पर शून्य है। अब वो लोग मुंह छुपा रहे हैं। अच्छा, जिस तरह से अगर हम बात बुलंदशहर की करें तो बुलंदशहर की साथ विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से कब्जा है, लेकिन पूरी पार्टी होने को तैयार जाए खत्म होने लग रहा है। और जो अब क्या लगता है कि बुलंदशहर के अंदर जिस तरह से 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा, पूरे बुलंदशहर के अंदर क्या बुलंदशहर की पूरी बदल आई है? हड़कंप मचा हुआ बुलंदशहर नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। आप देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय अखिलेश यादव जी की रैलियों में आपा दिन रात को 10 बजे, 12 बजे, 2 बजे हजारों की संख्या में जो 50-50 हजार, 1-1 लाख की संख्या में लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। जनता त्रस्त हो चुकी है। रही बात बुलंदशहर जिले की, बुलंदशहर जिले में अन्य पार्टियों में सभी भगदड़ मची हुई है, चाहे वो बीजेपी हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, सभी में। बीएसपी के लिए हमारे पास 2-3 उम्मीदवार टूट करके आए हैं। अभी गजेंद्र सिंह जी रालोद में शामिल हुए हमारे सहयोगी पार्टी में, और हाजी जी बुलंदशहर से हमारे सहयोगी रालोद में शामिल हुए। अब एक बहुत बड़ी ज्वाइनिंग 2-3 दिन में होने जा रही है। क्योंकि आप खुर्जा विधानसभा से बिलोंग करते हैं और यहाँ पर युवा भी है, तो भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायक खुर्जा विधानसभा पर है, कितना विकास अभी तक हुआ? 5 सालों की पूरी होने के बाद में विधायक में कुछ भी नहीं करा इन्होंने, कोई विकास नहीं हुआ। आप देख रहे हैं कदीम, ठीक है कदीम आवाज पहुंच रही है आप तक? कदीम, एक चीज जानने की कोशिश कीजिए कि बीजेपी की सरकार में जो गरीब तबके के लोग थे उनको राशन दिया जा रहा है, लगातार राशन दिया जा रहा है, और अब तो राशन के साथ तेल भी दिया जा रहा है, सरसों का तेल, इसके साथ दाल भी दी जा रही है, और 5 किलो आटा चावल भी दिया जा रहा है। ये कितना कारगर साबित होगा? इसके साथ ही सड़क बनाने का जो वादा किया था सरकार ने वो भी कहीं तक पूरा होता दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री की तरफ से आवाज देने का वादा किया गया था, वो भी मिल रहा है। तो इन सब चीजों को लेकर जनता में अब नाराजगी कहाँ लग रही है? क्या काम नहीं किया यहाँ पर है, वो जरा जानने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद है अच्छी बताइए। लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पिछले काफी समय से गरीबों को राशन दिया जा रहा है, तेल भी सरसों के साथ में दिया जा रहा है, घी भी दिया जा रहा है, और लगातार राशन में ऐसी कई चीजें गरीब तक के लोगों को इसकी जरूरत होती है, लगातार घर तक नया कराया जा रहा है। तो फिर खाता क्यों है भारतीय जनता पार्टी के जनता को? धन्यवाद देना चाहता हूँ और माता चाहता हूँ। पहले आपने कहा है कि तेल दिया जा रहा है, घी दिया जा रहा है, मेरा किसी मिला है मेरे सामने लाए, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ 5 किलो कोरोना का हमने देखा है गाँव में लगातार राशन मिल रहा है, तेल भी मिल रहा है, राशन भी मिल रहा है, चावल भी मिल रहा है। अब क्या है ना, जनता को लुभाने के लिए चुनाव नजदीक है, 2 महीने मात्र चुनाव के बिल्कुल बचे हुए हैं, तो उन्होंने सोचा कि हमने कुछ तो पंचवाल यहाँ पर क्या नहीं है, तो जनता को ऐसी लुभाने, राशन देने, फ्री में तेल देने, घी देने। अब फ्री के बातें नहीं, सिर्फ विकास का काम करना चाहिए सरकार को। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार दावे कर रही है कि सड़क जो है वो गड्ढा मुक्त है, ये ऐसा हुआ भी, फिर भी जनता जो है लगातार भारतीय जनता पार्टी से नाराज नजर आ रही है। क्यों? देखिए, गड्ढा मुक्त सरकार, ठीक है, सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी। आप आए हैं, सड़क देख लीजिए आपने, आप देखते हैं, जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ कुछ दिन के लिए, 2 महीने के लिए गड्ढे पर हो गए, उनको बंद करने का काम किया, तो उनको घंटा मुक्त नहीं हुआ है, कोई विकास नहीं हुआ है। पहली बात, विकास बताने के लिए उनके पास सिंचाई नहीं है कि हमने कोई विकास किया है। अब क्या है कि जनता के सामने लाए जाकर करें तो दिखाएं, जनता जानती है, जनता को सब पता है।
तो वही किसान परिवार से भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं। उनसे हम जानना चाहते हैं कि आप एक किसान परिवार से, आप एक किसान है, किसानों को लगातार जो भारतीय जनता पार्टी में कई तरह की नया उपलब्ध कराएंगे। तो फिर भी किसान, हालांकि जो किसान आंदोलन कर रहा था उसमें सरकार ने जो कानून बता रहे किसान वो भी वापस ले लिए हैं। हर सब किसानों की मांग है, फिर भी किसान भारतीय जनता पार्टी से नाराज है या फिर सत्ता में बात पे। तो किसान को मैं परेशान कर ही जाता हूँ। खाद नहीं मिल रहा, वो दवाई का प्रयोग कर रहा, खाद नहीं मिल रहा, ना बीज मिल रहा, और बहुत बुरी तरह से मारे हैं। 4-5 महीना तक करेंगे, कोई ना सुनवाई नहीं। हमारे इतनी कर देने का गरीब आदमी को परेशान है, जो बीजे लोग बीजे ढंग से देना है, गरीब आदमी विवाह से परेशान है। और राशन है, राशन की रहता मनमानी कर रहे हैं, 5 करोड़ कार्ड बन रहा, 4 के लिए रह रहे हैं, तो इसमें अगर नौजवान ना बुलाना चाहिए तो कौन कौन की बात कर रहे हैं? गरीब आदमियों को समझ जाना ना कोई समझ। ये भाई हमारे साथ युवा भी मौजूद है, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं और ये कार्यकर्ता भी है। कतार कार्यकर्ता के रूप में ये है। भारतीय जनता पार्टी लगातार गरीबों के साथ ये दावे भी कर रही है कि लगातार राशन काफी समय से मिल रहा है और युवाओं के लिए रोजगार किया गया है, मेडिकल बनवाए गए हैं। तो बुलंदशहर क्षेत्र की तरफ बात करें, 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का बहुमत से कब्जा है। तो बुलंदशहर कितना बढ़ता आप तक? सवाल सबसे पहले मैं लाऊंगा रोजगार कि आप सभी के आगे देखे। हमारे से 30 किलोमीटर दूरी जेवर पे एयरपोर्ट का शिलान्यास किया गया माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा। तो कहीं ना कहीं आप भी जानते हैं कि जब व्यापार हम भी खोलते हैं छोटे स्तर पे, तो हम एक लड़का तो अपने काम पे रखते ही रखते। शायद ये एशिया का बहुत बड़ा, अगर मैं शायद इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आप सभी अनुमान लगाने के लिए बहुत काफी है। तो आप देख रहे हैं एशिया काफी बड़ा एयरपोर्ट खुल रहा है। और कहीं ना कहीं पहले अब तक हम जैसे लोग थे जो खुर्जा में रहते हैं, हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है ना। कहीं ना कहीं देश के नक्शे में बहुत अच्छी तरीके से खुर्जा आएगा तो हम कह पाएंगे कि हाँ जी हमारे घर के 30-35 किलोमीटर दूर बाद ही एयरपोर्ट है। तो कहीं ना कहीं नौकरी की बात करी और आप अपनी जेवर एयरपोर्ट की बात करें थे। खुर्जा विधानसभा पर विधायक द्वारा कितना काम है? क्योंकि विधानसभा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण बहुमत है, लेकिन खुर्जा विधानसभा में कितना विकास है? खुर्जा विधानसभा के लिए निसंदेह प्रभु के आशीर्वाद से निसंदेह परम वैभव से भारतीय जनता पार्टी पर बहुमत आएगी और आप सभी का आशीर्वाद जैसे कुछ रहना चाहिए। माननीय विधायक द्वारा आप देख रहे हैं पहले हमारी सुभाष सड़क टूटी हुई कि वह सही हो रही है ना, उसकी कहीं बिल्कुल गड्ढे वगैरह कहीं नहीं है ना। और रही बात बता, कोई काम के लिए समय लगता है। अगर हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी काम तो लगता ही लगता भाई। जिस तरह से ससल जी अभी आपने बोला लगातार जो गड्ढा सड़क है उनको गड्ढा मुक्त किया जा रहा है। खुर्जा विधानसभा क्षेत्र में एक गांव रोहता है, लगातार वहां के लोगों ने बताया कि 20 साल से अभी तक विधायक की किसी भी पार्टी के 20 साल हो चुके हैं सड़क को, हालांकि पहले और भी विपक्ष की पार्टी सत्ता में, लेकिन अभी तक की मौजूदा हालात में भी अभी तक कुछ विधायक नहीं होता। 20 साल से 2 किलोमीटर का टुकड़ा अभी तक गड्ढा मुक्त नहीं हुआ। वो 2 किलोमीटर के टुकड़े का जो व्यवस्था है कोई ना कोई समस्याओं के कारण आगे लोकल की जो सभी की व्यवस्थाएं ऐसी अनुकूल आ रही है, कोई विवाद है जिस वजह से उसका नहीं हो पाया है। अन्यथा एक बात बताइए, 1 किलोमीटर बनाने में क्या समस्या है? बिल्कुल हमारे साथ लगातार समाजवादी पार्टी के भी कार्यकर्ता मौजूद है। सर इसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है खुर्जा विधानसभा क्षेत्र में, तो इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी निगाह में कौन सा ऐसा काम है जो एक चीज और एक सवाल और इनसे लीजिए कि जिस तरीके से सरकार ने क्राइम को लेकर कहा था कि उत्तर प्रदेश क्राइम मुक्त हो जाएगा और अपराधी अगर अपराध छोड़ दें या फिर पूरा राज्य छोड़ दे, इस तरीके का वादा किया गया था सरकार की तरफ से। तो इसको लेकर थोड़ा जानिए कि क्राइम कम हुआ है या नहीं हुआ है योगी सरकार में। बिल्कुल सत्यम जी, मैं जानने की कोशिश करूंगा जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रदेश के अंदर क्राइम कम करने की बात कर रही है, तो क्या आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश के अंदर क्राइम कम हुआ? तो पहले मैं भाई का जवाब दे दूं। वो शिलान्यास किया एयरपोर्ट का, मैं पूछना चाहता हूँ शिलान्यास किया, अब ये भी जवाब देते कि इसे बेचेंगे कब? शिलान्यास किया है अब तो ये भी बता दें कि इसे बेचेंगे कब? अब
भूल जाओ, झूठे वादे नहीं चलेंगे। 2022 में अखिलेश यादव जी को लाएंगे और एयरपोर्ट बिजनेस से बचाएंगे। जिस तरह से आप करेंगे 2022 में अखिलेश यादव जी आएंगे, वहीं भारतीय जनता पार्टी की भी ये बात करें कि 400 सीट के साथ में उत्तर प्रदेश में फिर बहुमत से भाजपा सरकार बने। ये झूठे लोग हैं, झूठी बातें करते हैं। 400 सीटें हैं, क्या आपको लगता है कि 400 सीटें इनकी आ जाएंगी? हम कहते हैं कि हम 300 प्लस लाएंगे। 300 प्लस तो हो सकती है, 400 सीटें आज तक 400 तक किसी की आई हैं, इसी से आप अंदाजा लगा लो। रही बात क्राइम की, इनके मंत्री जो गृह राज्य मंत्री है, आप देखिए कल मीडिया से कितने बदतमीज बोले, बलात्कारी लोग, और किसानों के ऊपर गाड़ियां चला रहे हैं, और ये कहते हैं क्राइम कम हो रहा। जब इनके मंत्री ऐसे काम करेंगे और इनके विधायक ऐसे काम करेंगे तो आम जनता क्या होगा? आप इसे सवाल है। बिल्कुल शशांक जी से ही हम इसका आंसर जवाब लेंगे। शशांक जी हमारे साथ लगातार सतर्क बने हुए हैं, इनसे हम जानेंगे कि जिस तरह से अभी यासीन जी ने कहा कि अभी एयरपोर्ट बनाया जा रहा है तो देखेंगे कब, तो इसी का जवाब शशांक जी खुद देंगे। मैं तो बस इसी का सभी को एक जवाब दूंगा, चुनाव नजदीक है, सिर्फ कुछ समय और जा रहा है, फिर हम चुनाव के बाद यहीं मिलेंगे। और आजकल के जो लोग हैं वो वोटर, जो वोट डालने वाले हैं वो ज्यादातर युवा हैं, और युवा को उल्टा कर दे वायु, और वायु में इतनी बड़ी ताकत होती है कि वो अच्छी चीज को ढा दे और अच्छी चीज को निरस्त कर दे। और आजकल का चुनाव पढ़े लिखे लोगों का ज्यादा है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं समझ रहे हैं युवा जागरूक हो रहा है कहीं ना कहीं, है ना। और कहीं ना कहीं युवा आजकल का बहुत ज्यादा शिक्षित है। मैं भी आज शिक्षित हूँ, तो मैं भी ये सोच के डालूंगा कि मुझे कहाँ डालनी है वोट, ऐसा क्या है, क्या तो सारी चीजों को एनालिसिस करके हम वहाँ वोट डालेंगे। तो मैं भाई साहब से चुनाव के बाद ही मिलेंगे, और बाकी प्रभु का आशीर्वाद रहेगा, और फिर से दोबारा से भाजपा की सरकार आएगी और फिर से परम भव्य लहराएगी। भाजपा का क्या काम अच्छा लगा? भाजपा का क्या काम अच्छा लगा, एक बार ये जानने की कोशिश कीजिए, क्या काम अच्छा लगा, कौन सा ऐसा काम है जिससे ये आकर्षित हुए हैं? लगातार युवाओं को रोजगार मिलने का, रोजगार युवा को रोजगार देने की बात कर रहे हैं। अभी युवा DSC का पेपर हुआ के बाद लगातार वो तो कह रहे कि 2022 में सरकार बनेगी। करीम, जरा ये भी पूछिए कि सरकार की तरफ से गरीबों को राशन भी दिया जा रहा है, कई तरीके की सुविधाएं भी दी जा रही हैं, स्वास्थ्य महकमा भी अब मजबूत हो गया है। बिल्कुल सत्तर जी, मैं पूछने की कोशिश करूंगा, लगातार भारतीय जनता पार्टी द्वारा गरीबों को राशन घर तक मुहैया कराया जा रहा है, रफाइंड भी खरीद भी जा रहा है, और ये तेल भी दिया जा रहा है। लगातार राशन काफी टाइम से कोरोना काल में, पूरे कोरोना काल में घर तक मुहैया कराया जा रहा है, लेकिन फिर भी क्या रुझान है? सर ये है कि अब चुनाव आने वाले, तो अब तो ये तेल भी देंगे, घी भी देंगे, शक्कर भी देंगे, सारा सामान देंगे। अभी कुछ दिन पहले कुछ भी नहीं मिला, 4 किलो राशन मिल रहा था, 4 इससे ज्यादा नहीं मिल रहा था कुछ। अब ये चुनाव आगे पास, अब क्या ये तो तेल भी देंगे, तो कितना महंगा हो गया, गरीब आदमी खा जाए। पेट्रोल कितना महंगा हो गया। हमारे गाँव शहबाजपुर दौलत में सन 2007 में, उसके बाद में देखो इतने घंटे हो रहे हैं कि आप जाके देख सकते हो, पिछली सरकारों में गड्ढे नहीं थे। पिछली सरकारों में क्या गड्ढे नहीं थे? पिछली सरकार नहीं, उस टाइम पे सही थे रोड हमारे इधर के, पर जब से ये सरकार आई हमारे इधर कम ही नहीं हुआ। विधायक जी ने कोई विकास नहीं किया आज तक। विधायक जी कहीं नहीं है हमारे गाँव में सर, अब कुछ नहीं। 2022 में फिर क्या? 2022 में हम अपनी सरकार, तो सीधे तौर पर सत्संग जी, आपने सुना तरह से सभी नेताओं ने, सब युवाओं ने बताया 2022 में किस तरह के किसकी सरकार होगी। लगातार हम आपको ग्राउंड जीरो को दिखा रहे हैं, लोग यहाँ पर बने हुए हैं हमारे सामने। फिर हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 2022 में एक तरफ समाजवादी पार्टी 300 प्लस की बात करी, तो वही भारतीय जनता पार्टी 300 प्लस की बात करिए। अब देखना यही होगा, हालांकि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि बुलंदशहर के अंदर 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का है, लेकिन क्या अब की बार फिर अगर हम बुलंदशहर की बात करें तो क्या 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होगा? सर ये जो बोल रहे हैं ना 300 प्लस, ये सीटें नहीं बोल रहे हैं, बोल रहे हैं तेल का रेट 300 प्लस हो जाएगा। ऐसा तो नहीं कहा उन्होंने तेल का रेट
आज 250 प्लस 200 प्लस रेट चल रहा है तेल का, जो 80 रुपये और 70 रुपये हुआ करता था, तो ये 300 प्लस कर देंगे, तो इनके आने से रहेंगे। तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कुछ दी जाएगी। इन्होंने कहा कि ये होली तक 5% देंगे, 15 लाख से आप 5 किलो राशन पे टके। हमारी सरकार कह रही, हम अपने से कह रहे हैं, अगर हमारी सरकार आई तो हम पूरे 5 साल यही राशन देंगे जो ये देने के लिए बोल रही है। हमारी सरकार आदरणीय अखिलेश यादव के जो वादे अखिलेश थे वो यादव की सरकार में क्राइम व्यवस्था सही थी, जरा पूछिए, कानून व्यवस्था सही थी क्या? अखिलेश यादव जी की जो सरकार थी, क्या क्राइम व्यवस्था कम हुआ था, क्या क्राइम कम हुआ था, क्या क्राइम व्यवस्था टेस्ट आपने देखा था? बिल्कुल, बहुत अच्छी क्राइम रेट आप निकाल रहे हैं। क्राइम तो हुई कितने सरकार में, वो तो देखो बहुत बड़ा प्रदेश है और क्राइम, लेकिन सबसे कम अगर क्राइम हुआ तो भूमाफिया सक्रिय थे। आज यहाँ इनके मंत्री भी क्राइम कर रहे हैं, इनके विधायक क्राइम कर रहे हैं, इनके लोग। अखिलेश सरकार में जिस तरह से रुझान थी, अपनी सरकार में ज्यादातर भूमाफियाओं के बड़े पैमाने पर काम, गलत आरोप है ऐसा है। आप देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर आप देख रहे हैं मंत्री लोग, इन लोगों ने व्यवस्था बनाई हुई है। तो जिस तरह से किसानों का धरना चल रहा था देश के अंदर, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के हर शर्त में मंत्री कर और किसान अब अपने घर लौट आए हैं, तो क्या किसान जो भारतीय जनता पार्टी के साथ होंगे या फिर चुनाव? ये भारतीय जनता पार्टी ने लाठी से नहीं लिए, टिकैत जी ने बोल दिया था गोला लाठी लगा दी थी, वो गोला लाठी के डर से गोला लाठी लगा दी जाएगी, और ऐसे नहीं लिए। उन्होंने कहा जी तपस्या में कहीं कमी रही। आपने देखा सड़क पे कीले गाड़ दी गई, आपने देखा पानी की बौछारें मारी गई, उसके बाद डंडे का टाइम आया ना गोला लाठी का, कानून वापस लेना पड़ा और किसानों। तो किस तरह, जैसे कि अभी भी मौजूदा सातों विधानसभा पर भारतीय जनता पार्टी करता, तो क्या लगता है कि 2022 में अगर हम बात करें तो पूरे सातों विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी कब्जा होगा या फिर भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान में रहेगी? बीजेपी को सरकार नकार चुकी है, समाजवादी पार्टी सरकार है, हमारी सरकार में 3.5 पे हमारी पार्टी से चुनाव लड़ रही है और अन्य पार्टियों को, छोटी पार्टियों को दी जा रही है। बहुमत गठबंधन की सरकार पहले भी गठबंधन लेकिन अब वो अभी सब दूर की जाएंगे और सरकार। वही अभी आपने सुना, फिर भी लगातार हम किसान के पास जाने की कोशिश करेंगे कि क्या बुलंदशहर के अंदर 700 सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होगा 2022 जवाब देने पहले एक बात का जवाब दे दूंगा। मेरे शहर में तो 3,80,000 रुपये, शायद भैया के गाँव में, भैया के शहर में 200 रुपये बिक रहा हूँ। सरसों का तेल 125 रुपये के लिए किराने का, मेरा लगता है किराने का छोटा काम है, ठीक है जी, है ना। और मेरे यहाँ पे तो 125 130 बिक रहा है, ठीक है जी। बाबू जी क्या बिक रहा हो सरसों का तेल 200 जैसा अभी आपने कहा। और रही बात देखो बेचने की, कदीम बोलने दीजिए। तो आपकी संज्ञान होगा कि अपनी रोजगारों में कुछ ये नहीं कह रहा, लेकिन अर्थिया किसकी वजह से बढ़ रही है सबको पता है, किसको हिस्सा नहीं मिला ये भी सबको पता है। वरना आज हमारे शहर के अंदर कितनी बड़ी कंपनी अर्थिया आई हुई है, आज वो अपनी व्यवस्था में होती है, चल रही होती, कितने लोगों को नौकरियां मिल रही होती, इनडायरेक्ट रेवेन्यू कितनों को मिल रही होती, जो बाकी आपको मालूम है। और वही बात आपने सवाल पूछा था कि विधानसभा में फिर से भाजपा आएगी या नहीं आएगी, तो फिर से वही कहूँगा की बात कि 1000% भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, बिल्कुल परम वैभव है। और बस एक बात को कह दे, मैं बात बताऊंगा कि गलतियां उनसे होती है कि काम करता है, निकम्मों की जिंदगी में करने में निकल जाए। जैसा कि ऐसा कंपनी का अपने बात करके ऐसा कंपनी अगर चालू होती तो जो लोकल के युवा है उनको रोजगार लेता। अगर हम बात कर रहे हैं PHDDC जो लिमिटेड कंपनी है, NTPC जो बोलते हैं, उसमें भी लोकल है और बहुत बड़े पैमाने पर ये बंद है, लेकिन लोकल के युवाओं को अभी तक कोई रोजगार नहीं मिला। मैं कारण बता देता हूँ उसका कि PHDDC थर्मल पावर प्लांट जो हम बन रहा है वह अभी डेवलपमेंट के प्रोसेसिंग पर है, और वो कहीं ना कहीं काम आपको बताया कटिंग डंपिंग वगैरह ये सब चीजें होती हैं। उसके बाद जो उसके डेवलपमेंट की बात ही आएगी तो कहीं ना कहीं से ठेकेदार भी आएंगे, ठेकेदार आएंगे तो लेबर भी आएगी, लेबर आएगी तो ऑटोमेटिक वहाँ पे लेबर है, उससे राशन मिलते, कपड़ा मिलते, खान पीन से निकले, कहते हैं ना रहना, रोटी कपड़ा और मकान, तो उन्हें कुछ नहीं होगा, कहीं ना कहीं काम तो बढ़ रहा है इनडायरेक्ट में। वहाँ अगर भारत के लोग आ रहे हैं, मैं बात करूँ तो नहीं आ रही है,
तो 10 जने कहीं से तो रोटी खाएंगे, कहीं से तो कपड़ा पहनेंगे, कहीं तो वो रहेंगे। जिसके यहाँ रहेंगे किराए तो उसे किराए देंगे, वो भी सोर्स ऑफ इनकम है। कपड़ा जिसके यहाँ से खरीदेंगे वो भी सोर्स ऑफ इनकम हो गई, चाहे वो कहीं से भी खरीदे। भारत में ही तो है भाजपा की सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए उड़ीसा में रहने वाला भी एक कार्य करता है, मैं भी एक कार्य करता हूँ और भैया भी कार्य करता है, भैया भी कार्य करता है। ठीक है, तो भाई साहब के यहाँ से खरीदे, मेरे यहाँ से खरीदे, आप क्या से खरीदें, पेट तो हमारे पर ला रहे हैं। यही कहना चाहूंगा मैं कि अभी वो प्रगति होने के बाद जैसे प्रगति लेबर आती है काम करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए समय लगता है, तत्काल कैसे ही नहीं होता। ही हमारा मकान बनने में 1-2 साल लग जाती है, तो भी थर्मल पावर प्लांट है। बिल्कुल छतन जी, अभी आपने सभी के बारे यहाँ पर सुनी और सभी ने अपने अपने पार्टियों की जीत की बात करी और सभी जो भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, असपा हो, बसपा हो या कोई भी पार्टी जो प्रदेश के अंदर लगातार जनता से संपर्क में जुड़ी हुई है और सीधे तौर पर 350 प्लस सीट का जो पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का दावा करें। अगर हम बात कर लें बुलंदशहर की, तो विकास कार्यों का भी यहाँ बताया कि कितना विकास बुलंदशहर के अंदर हुआ। अगर खुर्जा विधानसभा सीट की बात की तो खुर्जा विधानसभा सीट पर भी विकास के बारे में बताया कि कितना विकास हुआ। हालांकि अभी तो हर युवा ने, बुजुर्ग ने बताया कि अपनी बार किसकी सरकार बनेगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये तो जनता ही तय करेगी। फरवरी में सूत्रों के हिसाब से चुनाव होना तय है और जब भी चुनाव होगा ये जनता ही तय करेगी कि आखिर सरकार किस बनेगी। कैमरा पर्सन फैसल खान के साथ कदीम खान। बिल्कुल कदीम, ये तो जनता ही डिपेंड करती है जनता पर कि किसकी सरकार बनेगी और किसको वो वोट करेगी, क्योंकि 2022 का जो चुनाव है वो बेहद नज़दीक आ गया है और चुनाव को लेकर सरगर्मियां भी तेज हैं। और जनता ने क्या कहा वो आपने सुना, किस तरीके से जनता ने अलग अलग तरीके से रुझान दिए कि कोई बीजेपी को वोट देने की बात कर रहा है, तो कोई आपको बताते चले कि सपा को सपोर्ट कर रहा है, कोई सरकार की जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उसका विरोध करते हुए यहाँ पर नजर आए। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि 2022 में किसकी सरकार बनती है, क्योंकि मुकाबला बेहद कांटे का माना जा रहा है। अभी कुछ बताया नहीं जा सकता क्योंकि जनता है, कभी भी मूड बदल सकता है। और जिस तरीके से यहाँ पर जनता ने अपनी रुझान दिए वो आप लोगों ने सुने। साफ तौर पर जनता का कहना था कहीं ना कहीं बीजेपी से कुछ लोग खफा भी नजर आए और कुछ लोग बीजेपी के साथ भी नजर आए। कुछ लोगों ने यहाँ पर दावा भी किया कि 2022 में बीजेपी की ही सरकार बनेगी। लेकिन ये बात देखने वाली होगी कि 2022 में किसकी सरकार बनती है, किसके हाथों में उत्तर प्रदेश की कमान आती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल लोकमंच न्यूज।